बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह की रहमतें और बरकतें नाज़िल हों हम सब पर। मोहतरम नाज़रीन, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे हज़रत इमाम अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की विलादत पर होने वाले मौजज़ात के बारे में। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की विलादत खाना काबा में कैसे हुई, ये एक मौजज़ाती विलादत और विलादत के बाद के मौजज़ात जिसे देखकर तमाम अहले मक्का हैरान रह गए। हजरत अली की विलादत के वक्त भी काफी ऐसे मौजज़ात हुए हैं जो आप लोग शायद ही जानते होंगे, और इन सब वाकयात को मैं इस वीडियो में कंप्लीट बयान करूंगी। जब इस जमीन पर अल्लाह के वली हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की आमद का वक्त करीब आया तो तारीख गवाह है कि 11 रजब को हजरत इमाम अली की वालदा बीबी फातिमा बिनते असद खाना काबा के करीब आती हैं और दीवार पर हाथ रखकर कहती हैं, ए अल्लाह, अपने वली का ज़हूर फरमा कि खाना काबा का टूटना था और हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की वालदा का अंदर दाखिल होना था। ये मंजर हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब दूर से देख रहे थे। जैसे ही आपने देखा कि लोगों को चीख चीख कर कहने लगे कि अबू तालिब की ज़ौजा खाना काबा के अंदर चली गई हैं। खाने काबा का दरवाजा खोलकर इनको बाहर निकालते हैं। ये बात मक्का से पूरे अरब में फैल जाती है। लोग दूर दूर से आने लगे कि जिसके पेट में बच्चा था खाना काबा के अंदर पूरी कुव्वत से खाना काबा को खोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन किसी से भी खाने काबा का दरवाजा नहीं खुल रहा था। इस वक्त पूरी दुनिया में दो लोग बहुत मुतमईन थे, एक हजरत अबू तालिब और दूसरे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तारीख में आता है कि अरब की सरजमीन पे इतना हुजूम एक जगह पर कभी इकट्ठा ना हुआ था। दीवारें काबा बोलने लगी और वही शगाफ फिर से जाहिर हुआ। सब लोग हैरत से देख रहे थे। इतने में हजरत अबू तालिब फरमाते हैं, ए अल्लाह के रसूल, जाओ और देखो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कदमों में खाना काबा के अंदर जैसे ही पहुंचे तो देखा एक नूरानी बच्चे के नूर से पूरा खाना काबा चमक रहा है। आपने देखा कि हजरत इमाम अलैहिस्सलाम की वालिदा परेशान है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरी माँ, आप गमज़िदा क्यों हैं? तो हजरत फातिमा बिनते असद ने फरमाया, ए मेरे बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने जैसे ही इस बच्चे का ज़हूर किया, जब से लेकर ना ये बच्चा रोता है ना दूध पीता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही बच्चे को गोद में लिया तो उस बच्चे ने अपनी आंखें खोली। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जुबान हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम के मुंह में दे दी और हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान को चूसने लगे। फिर जैसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी गोद में हजरत इमाम अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को लेकर बाहर आते हैं तो सारा अरब इस बच्चे के चेहरे पर नूर और फजीलत को देखकर झूमना शुरू हो जाता है। लोग पूछने लगते हैं कि इस बच्चे का नाम क्या रखें। इतने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये लोगों, इस तरह से आज से पहले किसी बच्चे की विलादत नहीं हुई। इस बच्चे की विलादत अली है, यानी कि अफजल है, आली है, और इसकी मर्जी ये है कि इस बच्चे का नाम भी अली रखा जाए, यानी वो बुलंदी जिस बुलंदी पर कोई पहुंच ना सके। फिजा में अली अली की सदाएं बुलंद होने लगी। इतने में अबू तालिब हजरत इमाम अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को लेकर अपने घर जा रहे थे तो वहां पर इन आलिमों के रस्मों रिवाज सामने आए। एक ऐसा मौजज़ा जिसकी गवाही खुद खाने काबा ने दी। हजरत इमाम अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को खाने काबा से बाहर लेकर आए तो एक जानिब से काबिल हवार और एक जानिब से यहूदी आलिम और एक जानिब से ईसाई आलिम सामने आकर खड़े हो गए। कहने लगे, अबू तालिब, इसे कहाँ लेकर जा रहे हो? हजरत अबू तालिब ने फरमाया, ये मेरा बच्चा है, मैं इसे अपने घर लेकर जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें नहीं मालूम, जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो इस बच्चे को एक पत्थर पर लिटा दिया जाता है और फिर इसके माँ बाप दूर खड़े हो जाते हैं तो पहाड़ों में से एक सांप निकल कर आता है। इस बच्चे को अगर इसने तकलीफ पहुंचाई और बच्चे को रुलाया तो माँ बाप की मुज़म्मत होती है कि वो हलाल ज़्यादा नहीं है, और अगर बच्चे को तकलीफ दिए बगैर वो सांप वापस चला जाए तो माँ बाप की तारीफ होती है कि ये बच्चा हलाल ज़्यादा है। अबू तालिब, जब कायदे कानून तमाम मक्का वालों के लिए बराबर है तो तुम्हारा बच्चा कैसे घर जा सकता है? हजरत अबू तालिब ने बगैर खौफ महसूस किए हुए फौरन अपने बच्चे इमाम अली अलैहिस्सलाम को पत्थर पर लिटा दिया।
کچھ دیر بعد رسموں کے مطابق پہاڑوں میں سے ایک سانپ نکل کر آیا اور حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ پھر حضرت امام علی علیہ السلام کے سامنے جب سانپ نے اپنا پھن پھیلایا اور اوپر اٹھنے لگا تو مولا علی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور سانپ کو پکڑ کر چیر پھاڑ کر دیا اور سانپ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کر اس کو پھینک دیا۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے جیسے ہی سانپ کو پھاڑا، عربی میں سانپ کو حیا اور اس کو چیر پھاڑ کرنے کو ترا کہتے ہیں، تو بی بی فاطمہ بنت اسد نے فوراً کہا حیا ترا حیدرا۔ بی بی فاطمہ بنت اسد نے کہا میرا بیٹا حیدر ہے، یعنی چیر پھاڑ دینے والا۔ جب یہ واقعہ دیکھا تو سب لوگوں نے کہا کہ بچے نے سانپ کو چیر دیا، اور یہ آواز فضا میں گونج رہی تھی۔ شاہ ملتان ہے شیر خدا، میرا مولا حیدر حیدر۔ جیسے کوئی کہہ رہا ہو حیدر حیدر۔ اس آواز کو آپ کی والدہ بنت اسد آسمان کی طرف دیکھ کر کہنے لگی یہ میرا بچہ حیدر ہے، یہ وہ شیر ہے جو سانپ کو چیر کر 2 ٹکڑوں میں تقسیم کرتا ہے۔ بچپن میں بھی حضرت امام علی علیہ السلام کی بہادری صاف نمایاں تھی، آپ نے ہمیشہ حق کا ساتھ دیا۔ ایک مرتبہ جب حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں تھے تو قریش کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی اور انہیں اذیت دینے کی کوششیں کی۔ وہ آپ کو تکلیف پہنچا رہے تھے اپنی باتوں سے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کمزور ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اسی دوران حضرت امام علی علیہ السلام جو اس وقت صرف 10 سال کے تھے نہایت غصے میں آ گئے، فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفاع میں آ گئے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ حضرت امام علی علیہ السلام کھجور کھا رہے تھے اور ان کے بیج اپنی جیب میں رکھ رہے تھے۔ جیسے ہی ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرنے کی کوشش کی اور یہ کہا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت یہ ایک 10 سال کا بچہ کرے گا، اس بات پر حضرت امام علی علیہ السلام کو بہت غصہ آیا، تو حضرت امام علی علیہ السلام وہ بیج جو اپنی جیب میں رکھ رہے تھے فوراً نکال کر اس شخص کی طرف اتنی زور سے مارا کہ وہ شخص وہیں پر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن پہ ضرور کلک کیجیے تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ خوش رہیں، اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ زندگی رہی تو پھر ملیں گے معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔